बड़े बजट का बड़ा दिन। विफाकी बजट 2025-26 आज शाम कौमी असेंबली में पेश किया जाएगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ऐवान में बजट तजावीज पढ़कर सुनाएंगे। 17,600 अरब रुपए के बजट में से आधे कर्ज पर सूद की अदायगी में खर्च हो जाएंगे। दिफाई शोबे के लिए 20% इजाफे के साथ 2500 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज। तरक्याती कामों के लिए 1000 अरब रुपए रखे जाएंगे। अगले साल बजट खसारा GDP का 5% तक रहने का इम्कान। ये रकम 6,501 अरब रुपए बनेगी। सरकारी मुलाजमीन के लिए कुछ रिलीफ, आम आदमी के लिए तकलीफ ही तकलीफ। 2000 अरब रुपए के नए टैक्स लगाने की तैयारी। तमाम शोबों में टैक्स इस्तिस्ना खत्म करने की तजवीज। बिजली पर सब्सिडी कम होगी। पेट्रोल पर लेवी की रकम मजीद बढ़ जाएगी। गैस भी महंगी हो जाएगी। 5 साल तक पुरानी गाड़ियां दरामद करने की इजाजत देने का फैसला। रियल एस्टेट पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म और दीगर टैक्सेस बढ़ाने की तजवीज। फ्रीलांसर्स और वीलॉगर्स को भी टैक्स नेट में लाया जाएगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% और पेंशन में 5% इजाफा मुतवक्के। तनख्वाहदार तबके के लिए इनकम टैक्स में मामूली कमी का इम्कान। नॉन फाइलर्स पर यह बजट और भी भारी। टैक्स चोरों के गिर्द भी घेरा तंग करने की तैयारी। गोशवारे जमा ना कराने वालों के बैरून मुल्क सफर पर पाबंदी लगाने का फैसला। नॉन फाइलर्स के बैंक से 50,000 रुपए निकलवाने पर टैक्स की शरह दुगनी करने की तजवीज। माली लेन देन के लिए बैंकों के जरिए ट्रांजैक्शन नहीं कर सकेंगे। गाड़ियां और जायदाद खरीदने पर पाबंदी बरकरार रहेगी। शेयर्स खरीदने और म्यूचुअल फंड में सरमायाकारी पर भी पाबंदी होगी। पॉइंट ऑफ सेल मशीन से टैक्स चोरी पर जुर्माना 10 गुना बढ़ाकर 50 लाख करने की तजवीज। ऐवान में पेश करने से पहले बजट की काबीना से मंजूरी ली जाएगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने विफाकी काबीना का खुसूसी इजलास आज से दोपहर 4 बजे तलब कर लिया। आइंदा माली साल के लिए बजट तजावीज़ की मंजूरी दी जाएगी। विफाकी काबीना से फाइनेंस बिल की मंजूरी लेकर कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे से मुतालिक तजावीज़ की हतमी मंजूरी भी विफाकी काबीना देगी। कौमी असम्बली और सेनेट का बजट इजलास भी आज तलब। 13 जून से 21 जून तक बजट पर बहस होगी। महंगाई में कोई कमी नहीं आई। गरीब अवाम पिसती जा रही है। जो तनख्वाहदार तबका है वो पिसता जा रहा है। अच्छे से अच्छा बजट दें जिसमें ना मुलाजमीन की तनख्वाहों में ज़्यादा से ज़्यादा इजाफा हो। अवाम इस बजट में जो है तवक्को वाबस्ता की हुई थी हुकूमत से कि वो इन चीज़ों पे खास तौर पे तवज्जो होगी। वो बिजली की कीमतें कम की जाएंगी, जबकि पेट्रोलियम मसनूआत भी कम की जाएंगी। ये हुकूमत जो है टैक्स की जो है ना स्कीमें शुरू कर रही है, तो इन्हें इस चीज़ से बाहर आना चाहिए। खासकर ज़राअत का जो इस वक्त ज़बो-हली का शिकार है, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि खाद बीज सस्ती करे, किसानों को रिलीफ दे। हुकूमत की तरफ से अफराते ज़र की शरह में कमी के दावों को अवाम ने मुस्तरद कर दिया। अवाम का हुकूमत से हकीकी इक़दामात का मुतालिबा। अवाम का कहना है हुकूमत सिर्फ वजीरों मुशीरों की तनख्वाहों में ही इजाफा ना करे, किसान को पैदावार की पूरी कीमत मिलनी चाहिए। अगर पेट्रोल और बिजली की कीमत कम हो जाए तो महंगाई हकीकी मायनों में कम हो सकती है। मुल्की मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामजन। मजमूई कौमी पैदावार में इजाफा और महंगाई में कमी हुई। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की माली साल 2024-25 की पेश करदा इक्तसादी जायजा रिपोर्ट के मुताबिक IMF प्रोग्राम का मकसद मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम था। गुज़श्ता 2 बरस में आलमी शरह नमू 3.5% से कम होकर 2.8% हो गई। पाकिस्तान में 10 माह में औसतन अफराते ज़र 4.6% है। शरह सूद 22% से कम होकर 11% पर आ गई। शरह सूद में कमी से कर्ज अदायगी में कमी हुई। दरामदात 12% बढ़ी हैं। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से टैक्स वसूली में नुमाया इजाफा हुआ है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 377 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,22,000 पॉइंट्स की हद अबूर कर गया। इंडेक्स की 1,22,018 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। इंटर बैंक में डॉलर 7 पैसे सस्ता, कीमत 282 रुपए 10 पैसे हो गई।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज पेश होने वाले बजट के खिलाफ एहतजाज की तैयारी कर ली। पार्लियामेंट के अंदर और बाहर हुकूमत को टफ टाइम देने की मनसूबाबंदी। पार्टी ने मुशावरत के लिए आज से पहर 3 बजे अहम इजलास तलब कर लिया। पार्टी रहनुमाओं को लाजिम शिरकत की हिदायत। बजट के खिलाफ एहतजाजी हिकमत अमली और लाया अमल तय किया जाएगा। पाक भारत कशीदगी के बाद आलमी बरादरी अमन के लिए किरदार अदा करे। पाकिस्तान पहले भी अमन चाहता था, अब भी अमन का ख्वाहां है। पार्लिमानी वफ्द के सरबराह बिलावल भुट्टो का लंदन में बरतानवी थिंक टैंक से खिताब। कहा, हालिया तनाज़े के बाद भारत के साथ जामी मुज़ाकरात चाहते हैं। पानी की बंदिश की धमकी जंग के मुतरादिफ। भारत की आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी खत्ते के अमन के लिए खतरा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू में कहा, पाक भारत मसाइल का हल कश्मीर से होकर आता है। पाकिस्तान भारत से तमाम अहम मामलात पर मुज़ाकरात चाहता है। लाहौर समेत पंजाब के बड़े शहरों में हीट वेव जारी। मुल्क के मुतादिद इलाकों में कयामत खेज गर्मी की लहर। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में हल्की बारिश का इम्कान है। 12 जून तक दर्जा हरारत में इजाफा हो सकता है। कराची में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा में भी गर्मी की लहर। शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। बलूचिस्तान के मैदानी इलाकों में मौसम शदीद गर्म रहेगा। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के शहर लॉस एंजलिस में कशीदगी बरकरार। तारकीन वतन के खिलाफ कार्रवाई पर शुरू होने वाले मुजाहिरे आज भी जारी। खबर एजेंसी के मुताबिक मेरीन्स और नेशनल गार्ड्स के इजाफी दस्ते भी तैनात किए गए हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, जरूरत पड़ी तो मजीद नेशनल गार्ड तैनात करेंगे। नहीं चाहता कि मुल्क में खाना जंगी शुरू हो। लॉस एंजलिस के मुजाहिरे बगावत में बदल सकते हैं। मुजाहिरे शुरू होने के बाद अब तक दर्जनों अफराद को हिरासत में लिया जा चुका है। अमेरिका और ईरान में जौहरी मुज़ाकरात का छठा दौर इतवार को होने का इम्कान। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप कहते हैं, ईरान के हवाले से बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। ईरान यूरेनियम की अफजूदगी करना चाहता है जो हमें कबूल नहीं। ईरानी वजारत खारिजा के तर्जुमान कहते हैं, ईरान ने अमरीकी जवाब पर जवाबी तजवीज़ तैयार कर ली है, जिसमें अमरीकी पेशकश को नाकाबिले कबूल करार दिया गया है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने अमरीकी तजवीज़ को ईरान के मफादात के खिलाफ करार देते हुए यूरेनियम अफजूदगी जारी रखने का ऐलान किया था। अमरीकी सदर कहते हैं, इलॉन मस्क अच्छे दोस्त हैं, व्हाइट हाउस में मनशियात लाने के बारे में इल्म नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी सहाफ़ी के सवाल के जवाब में कहा, इलॉन के लिए नेक ख्वाहिशात हैं। मैंने फ़ोन करने का नहीं सोचा, लेकिन तसव्वुर कर सकता हूं कि इलॉन मस्क मुझसे बात करना चाहते हैं। स्टारलिंक अच्छी सर्विस है, इसे बंद नहीं करेंगे।